दोस्तों, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए या अच्छी चीज़ को बुरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा ज़्यादा काम नहीं लगता है, या बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। एक शुरुआत में मैं कि सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपका बाथरूम का जो ड्रेनेज है, वो कभी न कभी तो आपके सामने क्लॉग हो गया होगा और पता चलता है कि उस पे बूच नहीं लगी हुई है, सिर्फ़ एक 10 दाढ़ी के बाल और एक 5 झाँट के बाल और कुछ सर के बाल जाके गिरे हुए हैं और उतना काफ़ी है, ड्रेनेज बंद हो गया है, पानी भर रहा है। आप उन बालों को निकाल देते हो, फेंक देते हो, हाथ साफ़ कर लेते हो, ड्रेनेज चालू हो जाता है। यानी उसको बंद करने में भी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी और उसको खोलने में भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ, आप हाथ लगाने से कतराते हो, आप कहते हो छी यार, ये झाँट के बालों को मैं कैसे हाथ से क्लियर करूँ, पता नहीं क्या-क्या चिपका हुआ है। तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर आपको आपका सफ़रिंग बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर थोड़ा-सा मेहनत करोगे, उसको निकाल दोगे, फेंक दोगे, हाथ धो लोगे, तो प्रॉब्लम ख़त्म। इसी तरह के सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे लाइफ में। हर एक प्रॉब्लम के बारे में नहीं कह सकता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स बड़े भी होते हैं और उनके बड़े-बड़े इलाज होते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो ऐसे ही छोटे-छोटे इलाज वाले प्रॉब्लम्स हैं। और उस वो प्रॉब्लम्स बनते भी ऐसे ही छोटे-छोटे हमारे छोटी-छोटी गलतियों से बनते हैं। एक मैं ऐसी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, छोटी-छोटी गलतियों से बनने वाला प्रॉब्लम। दोस्तों, हमारा जो मीडिया कंज़म्पशन है ना, हम कंटेंट देखते रहते हैं दिन भर। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट। एक एडिक्टिव पैटर्न जैसा हो जाता है। लोग मैस्टरबेशन एडिक्शन से डरते हैं। मैं कहता हूँ यार, मैस्टरबेशन एडिक्शन हो ना हो, लेकिन आप अपना मीडिया एडिक्शन देखो। मेरा भी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ। कि हम कोई काम करने निकलते हैं और उस काम में कहीं कुछ अपने पास आ जाता है, कंटेंट आ जाता है, ऑन व्हाट्सएप, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टा, कहीं से कुछ आ जाता है और हम देखने में बैठ जाते हैं और 5 मिनट चले जाते हैं, 10 मिनट चले जाते हैं। और ये पैटर्न रिपीट होते रहता है दिन भर। और कभी-कभी कहीं बैठ जाते हैं, आराम से बैठ गए 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 आध घंटे के लिए, ऐसे ही टाइम चला जाता है। पता चलता है हम सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे थे या ट्विटर पे आउटरीचिंग कर रहे थे, रीट्वीट मार रहे थे और हमको लग रहा था हम दुनिया बदल रहे हैं। हम वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियंस, ऐसे सोच के हम लोग ट्विटर पे 1-1, 2-2 घंटे बिता देते हैं। मैं भी करता हूँ। चूतिए की तरह हमारे टाइम को ख़राब करते हैं। अब दिन के होते हैं 24 घंटे। 24 घंटों में से अगर हम इसी तरह से 2-4 घंटे भी ख़राब करते हैं ना, और हम करते हैं, 2-4 घंटे हम कर रहे हैं, 1-2 घंटे नींद में से भी कम कर लेते हैं। यानी 8 घंटे सोना चाहिए इंसान को, उसके बदले में हम 6 घंटे, 5 घंटे सो लेते हैं और कहते हैं हाँ यार, काम चल जाएगा। हमारा एफिशिएंसी सफ़र होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, काम चल रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, संडे को मैं सो के रिकवर कर लूँगा। डे टाइम में काम के बीच में हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी लैपटॉप पे कभी फ़ोन पे, कंटेंट को स्क्रॉल करते रहते हैं। और पता नहीं कहाँ-कहाँ से कंटेंट आता है, कितना सारा कंटेंट आता है। कुछ फॉरवर्ड करते हैं, कुछ हम फॉरवर्ड्स रिसीव करते हैं, कुछ ग्रुप में चैट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स अ कन्फ्यूजन ऑफ कंटेंट। लेकिन एक बात सोचो, ये सब आपको कहाँ से डाइवर्ट कर रहा है? तो एक होता है मी टाइम। मी टाइम मतलब आपके जो जायज़ काम है, रोज़गार के काम या घर के काम, जो एक्चुअल काम है, दे एक्चुअली मैटर इन द रियल वर्ल्ड, वो काम में से ये आपको जो थोड़ा-सा समय मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कहीं चल के जा रहे हो, दुकान को चल के जा रहे हो, दुकान से चल के आ रहे हो, वो जो 10-15 मिनट जो रहता है ना, जिसको आप ऑक्यूपाई कर लेते हो या तो कुछ व्हाट्सएप देखने में, या फिर कान पे आप ये लगा लेते हो, ईयरबड्स लगा लेते हो और चलते-चलते कुछ कंटेंट सुनते हो। देखते नहीं हो लेकिन सुनते हो। म्यूज़िक ही सही, इवन इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, कुछ टाइप के म्यूज़िक्स हैं जो आपको सोचने देते हैं, दे अलाउ यू टू थिंक। यानी वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपका दिमाग काम करते रहेगा। तो ईयरबड्स में म्यूज़िक सुनना वो एक अलग बात है।
लेकिन आप अगर पॉडकास्ट सुन रहे हो फॉर एग्जांपल, ओके, या किसी और टाइप के चुटकुले वगैरह सुन रहे हो, तो देन द प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास कोई मी टाइम बचता ही नहीं है। क्योंकि आपका मी टाइम क्या था पहले से? मी टाइम ये था कि दो कामों के बीच में जो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट जो मिलता है, उस समय आप सोचते हो, आपका दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आता है, या आप अपने अपने बारे में कुछ सोचते हो, अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचते हो, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हो, कहीं ज़रूरी यादें ताज़ा कर लेते हो। वो जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, वेकेंट स्पेसेस इन योर शेड्यूल, वो ज़रूरी है, दे आर इम्पॉर्टेंट। उसे अगर हम कचरे से भर लेते हैं, कचरा डज नॉट मीन बैड क्वालिटी कंटेंट, लेकिन कचरा मीन्स कंटेंट जो आपके मी टाइम और मी टाइम के अंदर घुस रहा है। यानी कि ऐसे सोचो कि आपके पास ड्रॉवर्स हैं, आपके घर में ड्रॉवर्स हैं, कबर्ड्स हैं, स्पेसेस हैं जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। उसमें सारा बाहर का कचरा भर के रखा है, ज़ेप्टो के पेपर बैग्स और प्लास्टिक बैग्स और क्लॉथ बैग्स और इस तरह की सारी चीज़ें भर के रखी हैं। जो नहीं चाहिए वो सामान, पुराने सामान भर के रखे हैं आपके कबर्ड्स के अंदर, आपके ड्रॉवर्स के अंदर, आपके कहीं भी की शेल्फ्स में कहीं भी जगह ही नहीं है, सब जगह भर दिया है विथ मीनिंगलेस थिंग्स जिसका कोई उपयोग नहीं है। यानी दोस्तों, ऐसा है, मीडिया से जनरल नॉलेज बढ़ता है, ये मैं भी मानता हूँ। हमारा जनरल नॉलेज में आई वुड से बहुत बड़ा योगदान इंटरनेट का रहा है, इंटरनेट कंटेंट का रहा है। आजकल हम किताब पढ़ते नहीं हैं, उससे ज़्यादा क्या, उससे कई ज़्यादा हम सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट कंटेंट से जनरल नॉलेज भी पाते हैं। हमको अगर कहीं पे म्यांमार में या बैंकॉक में अगर अर्थक्वेक होता है तो हमको पता चलता है थ्रू इंटरनेट, ट्विटर पे पता चलता है, व्हाट्सएप पे पता चलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स ओवरऑल अ बैड थिंग, इट्स अ टेरिबल थिंग, इनफैक्ट इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। लेकिन हमारा जो मी टाइम है, वो मी टाइम का भी एक महत्व होता है ना। अब मी टाइम, दो टाइप के मी टाइम्स की बात करता हूँ। मी मतलब मेरा टाइम, मेरा निजी टाइम, माई टाइम टू डू व्हाट आई वांट। तो उसमें 2-3 टाइप के मी टाइम्स होते हैं। एक तो ये है कि आप चुपचाप चलते जा रहे हो और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, मंथन कर रहे हो, डीप थॉट है। या टॉयलेट में बैठे हो, पॉट पे बैठे हो और अपने लाइफ के बारे में सोचोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचोगे, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचोगे, छोटे टास्क्स के बारे में सोचोगे, घर एक मेंटल नोट बनाओगे कि आज मुझे इसको मिलना है, उसको फ़ोन करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करोगे। अब इसके अंदर हम लोग व्हाट्सएप कंटेंट एंड यूट्यूब कंटेंट भर लेते हैं, तो फिर बचता क्या है, हम वो काम नहीं करते हैं। और ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने इम्पॉर्टेंट कोर्ट के डेट्स मिस किए हैं बहुत सारे, सिर्फ इसलिए कि अरे यार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ और देख रहा हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ। यानी मैं एब्सेंट माइंडेड होते जा रहा हूँ, ऐसे मुझे दिखाई पड़ रहा है। आई कैन सी इट कि मैं एब्सेंट माइंडेड हो रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए उसको मैं बहुत हल्के में ले लेता हूँ। अरे छोड़ यार, वो बाद में देखा जाएगा, वरी नहीं करना है, अरे छोड़ना है यार, वरी नहीं करना है, वरी क्यों करना। तो हम लोग एक वरी अवॉइडेंस भी कर रहे हैं इसमें। वरी, आई एग्री, वरी कैन बी नेगेटिव, वरी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इट इज़ अनप्रोडक्टिव, वो ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना, हमारे ज़रूरत कामों के बारे में सोचना, क्या टू डू लिस्ट्स के बारे में सोचना, या इंट्रोस्पेक्ट करना, क्या मैंने वहाँ पे सही कहा, गलत कहा, क्या कहा, कैसे कहा, हाउ टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। थोड़ा तो प्रोसेसिंग होना चाहिए ना, हमारा मेंटल प्रोसेसिंग होना चाहिए। तो वो मेंटल प्रोसेसिंग के लिए, हमारा इंटरनल मेंटल प्रोसेसिंग के लिए टाइम बचता ही नहीं है, क्योंकि हम कंटेंट देख रहे हैं, हर समय कंटेंट देख रहे हैं, कंपल्सिवली कंटेंट देख रहे हैं, किसी काम से पहले, किसी काम के बाद। अरे आज बहुत थकान हो गया, अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं कंटेंट देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ देख लेता हूँ, मैं चिल कर रहा हूँ। अरे चिल कर रहे हैं तो भाई फ़ोन बंद करो, सब कुछ बंद करो, आंखें बंद करो यार, वो चिल करना होता है। और आपके बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी होती है, बीच बीच में भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन नहीं,
कंटेंट देख रहे हैं। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चाय बनाते बनाते मैं कंटेंट देखता हूँ, कभी बर्तन धोने का होता है बीच में कंटेंट देख रहा हूँ, कंटेंट देखते देखते मैं बर्तन धो रहा हूँ, और किस क्वालिटी से मैं धो रहा हूँ मुझे पता नहीं है। ओके, घर के कोई काम करते करते मैं कंटेंट देख रहा हूँ, टॉयलेट में बैठे बैठे कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा टॉयलेट पे चला जाता है, कंटेंट देख रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम चला जाता है उसके अंदर, और फिर पता चलता है अरे आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया कंटेंट देखने में। और कौन सा कंटेंट, वो कोई मीनिंगफुल था, कोई स्टडी टाइप का कंटेंट था जिसको सुन के मेरे अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ? नॉट मच, नॉट एट ऑल मच, ऐसा नहीं है। कुछ चुटकुले, कुछ जोक्स, कुछ मीम्स, यही सब कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर ये जो चीज़ प्रवेश कर रही है ना, इट इज़ नॉट इनोकस, इट्स वेरी हैबिट फॉर्मिंग, बहुत हैबिट फॉर्मिंग है। कहने की ज़रूरत भी नहीं है। वो हमारे इफ़ेक्टिवनेस को खा रही है, क्योंकि हम सो नहीं रहे हैं, हम कम सो रहे हैं, हम मंथन कम कर रहे हैं, हम आपस में बातें कम कर रहे हैं। अरे दोस्तों के साथ जो जितना बात करना चाहिए, बीच में कुछ लोग हैं जो फ़ोन को नीचे रखते ही नहीं है, बिज़ बिज़, साइलेंट करते हैं तो भी बिज़ बिज़, और फिर वो कन्वर्सेशन के बीच में उस फ़ोन को देखने लगते हैं, और फिर जो कन्वर्सेशन का पॉइंट था वो कन्वर्सेशन का पॉइंट को छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ यार, चल बाद में बात करते हैं। अरे कितना लोगों को मैं जिम में देखता हूँ, जिम के अंदर आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आते के टाइम ऑलरेडी लेट हो गया होता है, क्योंकि घर में वो कुछ कंटेंट ही स्क्रॉल कर रहे थे, लेट हो गया है, वो पहुँचते हैं, देरी से पहुँचते हैं, कहते हैं शिट यार आधा ही घंटा बचा है या 15 ही मिनट बचे हैं, 15 मिनट में मैं सिर्फ 5 सेट्स मार लेता हूँ। मैं मन में कहता हूँ यार तू फ़ोन लेके आया है, तू क्या ही मार लेगा 5 सेट। मैं देखते रहता हूँ, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, 5 सेट मार लेता हूँ, क्या वो बंदा आता है और मैं देख रहा हूँ वो फिर फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा है। मैं कहता हूँ तेरे 5 सेट के साथ 4 सेट्स हो गए, अभी टाइम कम है। फिर हाँ मैं करता हूँ, फिर देखता हूँ वो फिर भी स्क्रॉल कर रहा है, फिर कुछ और कर रहा है, फिर हंस रहा है, स्क्रॉल करके हंस रहा है। अरे यार, जिम वर्कआउट के टाइम पे तो कम से कम फ़ोन को दूर रखो अपने आप से। लोग लव मेकिंग के टाइम पे बेडरूम में फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करते हैं यार, चोदने के बीच में फ़ोन कॉल्स लेते हैं, चोदने के बीच में व्हाट्सएप इसको चेक करते हैं, बिज़ बिज़ चेक। अबे चूतिया, चोदने के टाइम पे तो यार डेडिकेशन दिखा, वो भी नहीं है। औरतों का भी है पैसिव, बस ये पैर चौड़े करके सो गए और ठपाठप हो रहा है उधर, और वो स्क्रॉल कर रही है। आई मीन इट इज़ इंसल्टिंग, इट इज़ इंसल्टिंग। वो तो होना ही चाहिए कि भाई ये मैं ये कर रहा हूँ, तू क्या कर रही है, यू आर नॉट इनटू इट, उतना तो होना ही चाहिए। वो इट्स ईगो पे लेने की बात है यार, ये चीज़ों को तो ईगो पे लो। बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। यानी हमारे हर ज़िंदगी के हर स्फीयर में। एक और एग्जांपल देता हूँ, बच्चों के साथ। आजकल बच्चे पेरेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। पेरेंट्स का बच्चों के साथ अटेंशन, बच्चों का शिकायत रहता है मुझे आपका अटेंशन नहीं मिलता है, यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ मी, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम बिज़ी रहते हो, ऑफिस के काम में बिज़ी रहते हैं, चलो मान गए, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, चलो मान गए। लेकिन उसके बाद भी पापा चिल कर रहे हैं, अपने फ़ोन में कंटेंट देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि मेरा इम्पोर्टेंस व्हाट्सएप वाले अंकल लोगों से कम है। वो सिर्फ चुटकुले शेयर कर रहे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड्स देख रहे हैं और उसको री फॉरवर्ड कर रहे हैं, यही सब हो रहा है। बच्चा समझ जाता है कि यार मेरा इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स मेरा कोई खास मायना नहीं है, आई एम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कहता भी है पापा मेरे से बात करो ना, पापा का अटेंशन नहीं है। मम्मी मेरे से बात करो ना, पहले है ना
पापा अटेंशन दे ना दे, लेकिन कम से कम मम्मी तो देती थी. मम्मीज यूज टू बी मोर अटेंटिव टू किड्स. पापाज मे बी मे नॉट बी. आजकल मम्मियाँ भी वही, कभी इधर कभी उधर, कभी ये सोच में कभी वो सोच में, कभी गॉसिप, कभी चैट, कभी फ़ोन. तो mummies have also become absent parents, papas have also become absent parents, we have become absent spouses, we have become fucking absent employees. As an employee also work is suffering. एम्प्लॉयर फिर भी बोल सकता है अबे बहन चोद फ़ोन छोड़, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे तरफ देख, आई एम योर फकिंग बॉस, टॉक टू मी, पुट दैट फ़ोन ऑफ. आप करते हो फिर भी. एम्प्लॉयर बोलेगा आप करोगे, आपकी वाइफ बोलेगी तो नॉट लाइकली, नॉट ब्लडी लाइकली. फिर उसको भी लत लगी है, आपको भी लत लगी है, बच्चों को भी लत लग जाती है. बच्चों को भी लत लग जाती है. बच्चे कहते हैं हाँ पापा ये मैं भी बिज़ी हूँ. और क्या कर रहे हैं? बस यही सब फॉरवर्ड्स एंड मीम्स. तो दोस्तों जस्ट थिंक अबाउट इट. सजेशन, जैसे वो कचरे का ड्रेन का मैंने कहा ना, कि वो कचरे में से ड्रेन में से बाल का कचरा निकाल के फेंक के हाथ धोने का रहता है. इट्स अ वेरी सिंपल वर्क. लेकिन उसको पोस्टपोन करोगे तो बाथरूम बिकम्स यूजलेस. आप नहा नहीं सकते हो क्योंकि झाट के बालों से आपका ड्रेन क्लॉग हो जाता है. सिंपल वर्क क्या है इस मामले में? फ़ोन को ऑफ़ रखने को सीखो. 1-आध घंटे के लिए ऑफ़ रखो, फिर 2 घंटे के लिए ऑफ़ रखो, फिर 3 घंटे के लिए ऑफ़ रखो, फिर 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए ऑफ़ रखो. रात भर तो ऑफ़ रखो ही रखो. सुबह उठने के साथ में प्लीज़ डोंट स्टार्ट द फ़ोन, डोंट गो ऑन द फ़ोन, डोंट गो ऑन लैपटॉप ऑल्सो, डोंट गो ऑन एनी कंप्यूटर, डोंट गो ऑन एनी डिवाइस. सुबह उठने के साथ में डोंट गो ऑन एनी डिवाइस. टॉयलेट जाते हो तो डिवाइस को छोड़ के जाओ भाई, डिवाइस को साथ में मत लेके जाओ. साथ में डिवाइस को लेके जाना पहले ऐसे होता था कि हस्बैंड अपने फ़ोन में कुछ छुपा रहा है इसलिए वो फ़ोन लेके जा रहा है, या फिर टॉयलेट में बैठ के पॉर्न देख के मुठ मार रहा है, वो ठीक है. लेकिन इफ़ ही ऑलवेज एवरी टाइम टेक्स हिज फ़ोन विथ हिम, जहाँ भी जाए फ़ोन साथ में, तो वाइफ को सस्पिशन होना चाहिए कि यार ये आदमी ना मेरे साथ बेवफाई कर रहा है. ही इज़ गॉट, वो कोई पता नहीं किसी के साथ चैटिंग कर रहा है. और चैटिंग तो ठीक है, लेकिन किसी वो आई लव यू टाइप वेबसाइट्स होते हैं और जहाँ पे आप किसी को पे करते हो. ओके, ओनली मी टाइप, ओनली फैंस टाइप्स के साथ में कहीं पैसे बर्बाद कर रहे हो. कोई ये टाइप का लत लगा हुआ है. ऐसे पहले सस्पिशन हुआ करता था और आज भी होना चाहिए. बट मोर देन दैट इट इज़ यूजुअली इनऑक्वस कि बैठे बैठे मीम देख रहा है बंदा, टॉयलेट में बैठे बैठे मीम देख रहा है. हिलाना भी नहीं है. हिलाना था वो हिला लिया, या लास्ट 5 मिनट में हिला लेगा वो. बट रेस्ट ऑफ द टाइम 30 मिनट में वो क्या कर रहा है? बैठे बैठे मीम देख रहा है. सेम थिंग फॉर वीमेन. पहले इट वुड हैव बीन वेरी सस्पिशियस कि तुम डिवाइस को लेके अंदर क्यों जा रहे हो, क्यों फ़ोन को लेके टॉयलेट में जा रहे हो. तो फ़ोन बाहर छोड़ के जाओ. किस चीज़ का डर है तुम्हें कि मैं तुम्हारे फ़ोन को देख लूँगी? क्या देखने के लिए रखा क्या है उसके अंदर? व्हाट इज़ देयर? इज़ देयर समथिंग यू वांट टू हाइड? आजकल वो भी नहीं है. इट हैज़ बिकम इनॉक्वस. नहीं, वो क्या है ना, बैठे बैठे मीम्स देखते रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा अंदर. बातें करते हैं हम लोग फ़ोन में, टॉयलेट में बैठ के बातें करते हैं. अरे नहाने के टाइम में बीच में कॉल आता है, हम लोग गीले हाथों से फ़ोन लेते हैं यार. यानी देयर हैज़ टू बी एन एंड टू दिस मैडनेस, और इट इज़ क्वाइट सिंपल. द एंड टू दिस मैडनेस इज़ क्वाइट सिंपल. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. 1 घंटा फ़ोन छोड़ो, 2 घंटा फ़ोन छोड़ो. टॉयलेट में जा रहे हो, फ़ोन छोड़ के जाओ. ओके, चाहे लॉक करके जाओ. आई मीन इफ़ यू गॉट सीक्रेट्स टू हाइड, अपनी पत्नी से कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है यार, लॉक करके जाओ, कोड मत बताओ इफ़ दैट इज़ योर इशू. लेकिन कम से कम फ़ोन छोड़ के तो जाओ यार. हगने के टाइम पे तो आप यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ. नहाने के टाइम पे कीप योर फ़ोन ऑफ. जिम में जाते हो फ़ोन छोड़ के जाओ ना भाई. क्यों लेके जा रहे हो? नहीं, बॉस का फ़ोन आएगा. अरे बॉस का तुम गुलाम हो क्या? नहीं, क्लाइंट्स के फ़ोन आएंगे.
कितना डर रहे हो यार? थोड़ा तो मी टाइम होना चाहिए। हर एक घंटे में अगर आप 5-10 मिनट फ़ोन ऑफ कर देते हो और बैठ के सोचते हो, आंखें बंद करके सोचते हो या सो जाते हो, इवन इफ यू गो टू स्लीप, या फिर फ्रेंड्स के साथ छुट्टा ब्रेक पे जाते हो, फ़ोन ऑफ करके जाओ ना। फ़ोन को क्या कहते हैं, एयरलाइन मोड पे डाल दो या डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दो। मत उठाओ ना यार, डोंट, यानी वाइब्रेट भी नहीं, कीप इट इन DND। 10 मिनट में कौन मर जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है कि 10 मिनट, अरे तुमने 10 मिनट पहले फ़ोन उठा लिया होता तो दादाजी ज़िंदा होते और तूने अभी ये कर दिया, उनका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। हाउ लाइकली इज़ दैट? हाउ लाइकली इज़ दैट? एट द मोस्ट बीवी तुम पर चिल्लाएगी, ये क्या कर रहा है यार, मैंने 5 बार फ़ोन किया, तूने फ़ोन नहीं उठाया। शी विल से ओके ठीक है यार, कुछ बोल दो, वैसे भी तुम कहाँ बहाने बनाने से डरते हो। तो दैट इज़ दी ओनली कॉन्सिक्वेंस। अरे 5 मिस कॉल्स देखोगे, कहीं 10 मिस कॉल देखोगे, उससे ज़्यादा तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो मी टाइम है ना, इट्स लाइक ऑक्सीजन। दिस इज़ मी टाइम इज़ लाइक ऑक्सीजन। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की कमी से तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब होते जा रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन। या ऐसे सोचो, स्पेस अपने घर के अंदर थोड़ा बहुत चलने फिरने का स्पेस, और ड्रॉवर्स के अंदर स्पेस, कबर्ड्स के अंदर स्पेस होना चाहिए ना। वो स्पेस न होने के कारण हर जगह फर्नीचर से भर दिया है, हर जगह तुम हर एक स्क्वायर इंच को तुमने किसी चीज़ से भर दिया हो, तो फिर चलने फिरने का स्पेस नहीं रहता है ना घर में। तो वो कचरे को तो कम से कम निकाल के फेंको, थोड़ा सा स्पेस बनाओ अपने लाइफ में अपने लिए। इट विल बी हेल्दी, इट इज़ नेसेसरी। और अगर ये नहीं करते हैं ना, तो हम ग्रेजुअली भी नहीं, वेरी फास्ट हम मंद बुद्धि के होते जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग स्टूपिडिफाइड, वी आर बिकमिंग स्टूपिड पीपल, वी आर बिकमिंग इडियट्स, हम लोग एज अ स्पीशीज़ वी आर बिकमिंग, जैसे ऐसे सोचो कि कोई जानवर हो, ओके, कुत्ते या बिल्ली या जिस चीज़ के से आपको वो ये है परिचय है, अगर हर घंटे में 5 मिनट के लिए फ्रीज हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ यानी दे जोन आउट एंड दे आर लिसनिंग टू समथिंग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जोन आउट हो जाते हैं, तो आप सोचो कि अगर पक्षी हो तो उनको डेफिनेटली बिल्ली खा जाएगी, और अगर बिल्ली हो तो डेफिनेटली उनको कुत्ते काट जाएंगे, और कुत्ते अगर ऐसे जोन आउट हो जाएं तो डेफिनेटली कोई गाड़ी या कोई बस उनके ऊपर से निकल जाएगा, कचरा करके जाएगा, उनका इंटेस्टाइन्स रास्ते पे फैला देगा। यू कांट अफोर्ड टू जोन आउट यार। हम लोग हर टाइम जोन्ड आउट रहते हैं, कान में ये लगा के, ईयरबड्स लगा के पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं। अरे वॉक ठीक है, अच्छी बात है, तुम वॉक ले रहे हो, लेकिन पॉडकास्ट लगा के तुमको जो आदमी सामने से आ रहा है, तुम्हारा अपना पहचान का आदमी, तुम्हारे अपने सगे अगर सामने से आते हैं, यू डोंट रिकॉग्नाइज, यू बिकम ब्लैंक। यानी तुम्हारा सिचुएशनल अवेयरनेस कितना कम होते जा रहा है, ये जरा सोचो ना। कितना कम, हाउ मच ऑफ द सराउंडिंग्स आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको सराउंडिंग्स के बारे में ध्यान ही नहीं रहता है। आपको कोई गाड़ी ठोक देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पीछे से पै 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 हॉर्न मार के आएगा, जोर जोर से हॉर्न मार के आएगा। जिन्होंने ईयरबड्स नहीं पहने वो लोग दे विल मूव असाइड, और तुम हो के ईयरबड्स पहन के चलते जा रहे हो, डम उड़ा देगा। या फिर फ़ोन पे बातें कर रहे हो किसी के साथ ईयरबड्स पहन के, यू आर डीप इन अ फकिंग कॉन्वर्सेशन विथ समबडी हु इज़ नॉट इन योर इमीडिएट सराउंडिंग। अपने परिवार वालों से बातें नहीं होती है, लेकिन दूर दूर वालों से 1-1 घंटे 2-2 घंटे की बात होती है। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर यार। इवन टॉकिंग ऑन फोन, इज इट अ वॉलंटरी बिहेवियर या इसी बिहेवियर का एक एक्सटेंशन है, यू नो, कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। एक दूसरा एक टाइप ऑफ कंटेंट कंजम्पशन ही लोगों के साथ बात करना। कोई दूर बैठा है उसके साथ पा 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 1 घंटा 2 घंटा बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस बात कर रहे हैं। इट मेक्स यू स्टूपिड। इनफैक्ट मैं मेरी बात करता हूँ, मैं मेरी अपनी बात करता हूँ।
एक बार ऐसे हुआ, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे हुआ है कि मैं ट्रेन में किसी के साथ बात कर रहा हूँ। ट्रेन जब स्टेशन जब आता है, मैं ट्रेन से उतरता हूँ, सबअर्बन रेलवेज़ मुंबई। वो भी थोड़ी सी चलती गाड़ी से उतरता हूँ, गिर जाता हूँ, ओके, क्योंकि उतरने के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया। आई गॉट डाउन इन द रॉन्ग डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल, गिर जाता हूँ। गिरने के टाइम पे भी फ़ोन को छोड़ता नहीं हूँ। अगर फ़ोन गिर जाता है तो फ़ोन को फिर से उठा लेता हूँ। ज़मीन से मैंने अपने आप को उठाया नहीं है, लेकिन सॉरी कह के आई कंटिन्यू द फकिंग कॉन्वर्सेशन। यार ये किस टाइप का पागलपन है? पाँव में मोच आ गया है, आई गॉट अ स्प्रेन, ओके, कपड़े गंदे हो गए हैं, गिर गया हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे, फ़ोन उठाता हूँ, आई कंटिन्यू टॉकिंग। ये कौन सा पागलपन है यार? ये किस टाइप का पागलपन है? वेयर इज़ द सेंस ऑफ प्रायोरिटी? और ऐसे नहीं है कि इट्स विद समवन वेरी इंपॉर्टेंट, नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट सम स्ट्रेंजर। ये किस टाइप का पागलपन है यार? ये टाइप के पागलपन मैंने किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, हम उस इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके, हम इग्नोर करके, अरे फॉलन डाउन ऑन द रेलवे स्टेशन यार, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है? सिचुएशनल अवेयरनेस है कि नहीं? नहीं है। सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है। आई फॉलन डाउन बट आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, मेरा दिमाग कहीं और है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस जस्ट रॉन्ग यार। यानी हम लोग रिटार्डेड जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, मंदबुद्धि के जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देर इज़ समथिंग डीपली डेंजरस इन दिस, इट इज़ डीपली डेंजरस। और ये चाहे स्मार्टफोन्स ने क्रिएट किया है, या इंटरनेट ने क्रिएट किया है, या AI क्रिएट कर रहा है, या ईयरपॉड्स लगाते हैं इसलिए ईयरपॉड्स और ये सब जो ईयरफोन्स ये सब लगा रहे हैं, इसकी वजह से वी आर लूजिंग सिचुएशनल अवेयरनेस। यानी देयर कैन बी मैनी टेक्स ऑन दिस। लोग कह सकते हैं इट्स पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, कंपनीज आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर माइंड, या जियो ने इंटरनेट को ये कर दिया, बहुत ही सस्ता कर दिया, इसलिए हम वॉट एवर द रीजंस आर, रीजंस हज़ार होंगे, लेकिन इफेक्ट जो है, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ व्हाट्स दिस हैपनिंग इट्स क्वाइट डाइसी, इट्स रियली वेरी डाइसी। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, reduce your device time, not just मीडिया को छोड़ो, डिवाइस टाइम कम करो यार। फ़ोन को हाथ में लेना कम करो, पॉकेट में डाल दो, जिप बंद कर दो। आई होप यू हैव पॉकेट्स विद जिप्स, बंद कर दो, पुट इट इन योर पॉकेट एंड और पुट इट इन योर बैकपैक एंड क्लोज इट। और सोचो, 1-8 घंटे के लिए सोचो, 2 घंटे के लिए सोचो, 5 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, टॉयलेट में, शौचालय में सोचो। शौचालय को इसलिए कहा जाता है शौचालय, जहाँ बैठ के सोचने का होता है। शौचालय में बैठ के सोचो, बाथरूम में नहाते नहाते सोचो। डे ड्रीम होता है, डे ड्रीमिंग करो, इट डजेंट मैटर, चिल, डे ड्रीम, सो जाओ, आंखें बंद करके सो जाओ। दोस्तों के साथ बात करते हो तो फ़ोन को बाजू में रख के ड्रॉवर में डाल के बंद कर दो यार। बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट, बी इन द हियर एंड नाउ, सिचुएशनल अवेयरनेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर लेटिंग आवर लाइव्स पास बाय, ज़िंदगी ऐसे ही निकल रहा है, कंटेंट, मीम्स, ये वो ट्रेंड्स, इसी में ज़िंदगी चली जा रही है बॉस। कांट लेट दिस हैपन, कांट लेट दिस हैपन, इट्स अर्जेंट, इट्स फकिंग अर्जेंट यार। कोई आपके लाइफ में से, यानी निर्मला सीतारमन इनकम टैक्स बढ़ा देती है या GST बढ़ा देती है, हम लोग चिल्लाते हैं, ए फक दिस यार। आपकी मेरी ज़िंदगी में से 20-25% इज़ गोइंग अवे, वे बी समथिंग, समवन, सम फिनोमिनन मे बी इज़ टेकिंग इट अवे। तो अपना टाइम, ज़िंदगी का टाइम कोई चुरा रहा है या कुछ चुरा रहा है, समथिंग इज स्टीलिंग इट फ्रॉम अस। आई एम नॉट इवन सेइंग इट इज़ अ समथिंग, मे बी वी आर वेस्टिंग इट, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन समथिंग इज स्टीलिंग इट फ्रॉम अस, हमसे लिया जा रहा है अपनी ज़िंदगी का, हमारे हर रोज़ का 5%, 10%, 20%।
लिया जा रहा है, और जो बाकी का टाइम बचता है उसका भी क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, बिकॉज वी आर वॉकिंग अराउंड इन अ हेज, किसी मीम के बारे में सोच रहे हैं, किसी यूजलेस कंटेंट के बारे में सोच रहे हैं, उसी का अपने दिमाग में चल रहा है, अपने लाइफ के बारे में नहीं चल रहा है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं चल रहा है, अपने दोस्तों के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मम्मी पापा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने एम्बिशंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर एम्बिशंस, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट हम कहाँ जा रहे हैं लाइफ में, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वेरी डेंजरस यार, समथिंग डेस्परेटली रॉन्ग, नॉट टू बी इग्नोर्ड, समथिंग फकिंग डेंजरस। यानी ये जहर है, देयर इज अ पॉइजन, स्लो पॉइजन जो हम पी रहे हैं, जाने अनजाने में हैबिचुअली हम पीते जा रहे हैं। प्लीज़ टेक कंट्रोल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन एंड मैं बुद्धिमान हूँ और तुम लोग मूर्ख हो, ऐसे नहीं है। एवरीबडी कैन सी दिस, यू गाइज नो इट, यू हैव सेंस्ड इट, तुम लोगों को पता चल रहा है। आई एम नॉट द ओनली गाय, यू आर सेंसिंग इट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू, नाउ टेक एक्शन। या फिर मैं इस तरह से कहूँ, लेट अस टेक एक्शन। ओके, अब ऐसे नहीं है कि वी नीड टू फॉर्म अ बिग यूनियन, ज़रूरी नहीं है, वी डोंट हैव टू फॉर्म अ कम्यून एंड चलो सब लोग फ़ोन फेंक दो, विल फॉर्म एन एसोसिएशन। मे बी दैट्स एन आइडिया, कि एवरीबडी फॉर्म्स अ ग्रुप, और वो ग्रुप के अंदर सब लोग फ़ोन्स चलो स्विच ऑफ टाइम बोलते हैं और सब लोग स्विच ऑफ करते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। मे बी दैट्स एन आइडिया, बट एटलीस्ट एज एन इंडिविजुअल यू कैन स्टार्ट डूइंग इट 5 मिनट्स 10 मिनट्स एवरी आवर। आप खुद कर सकते हो 10 मिनट, फ्रॉम 12:50 to 1:50, फ्रॉम 12:50 to 1 o'clock ऑफ करता हूँ, 1:50 to 2 o'clock ऑफ करता हूँ, 2:50 to 3 o'clock ऑफ करता हूँ। बस यही, इतना ही, और कुछ नहीं है। दैट्स अ डिसिप्लिन। क्यों? बस मैं करता हूँ। किसी को भी मुझे कॉल करना होगा, कह दो भाई, कॉल मी फ्रॉम 1 to 1:45, अदरवाइज 2 to 2:45, अदरवाइज 3 to 3:45। नहीं तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा आपको। ग्रेजुअली इंक्रीज दैट इंडिपेंडेंट टाइम, मेक इट हाफ एन आवर ऑफ टाइम, हाफ एन आवर ऑफ ऑन टाइम। फ़ोन के बिना हम जीते थे यार, स्मार्टफोन्स के बिना भी जीते थे, इवन सेलफोन्स के बिना जी रहे थे यार हम लोग, फ़ोन्स के बिना जी रहे थे यार हम लोग। ये क्या है कि अभी सेलफोन स्मार्टफोन्स के बिना हम 1 घंटा नहीं बिता सकते हैं। व्हाट द फक मैन, व्हाट द एक्चुअल फक। चलो बहुत हो गया, इट्स बीन एन एंग्री रैंट, लेट्स डू समथिंग यार, लेट्स डू समथिंग सीरियस ऑन दिस। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषि अर्बन नक्सल। हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे, बाय।